गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 1A का क्वेश्चन नंबर 9 करवाने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है देखो। क्वेश्चन है -3/4 इक्वल टू एक ब्लॉक -20, फिर आगे दूसरा ब्लॉक अपॉन 28, ऐसा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है -3 अपॉन 4 इक्वल टू, एक दूसरे आगे उसके परिमेय संख्या लिखिए 20, हर में 20 लिखा हुआ है, ऊपर एक ब्लॉक एक रिक्त स्थान बना हुआ है, फिर है 28 और ऊपर एक ब्लॉक बना हुआ है। ठीक, अब इसमें ये तुम्हारी एक परिमेय संख्या दी है और उसी के समतुल्य दूसरी परिमेय संख्या लिखना है। -3/4 इक्वल का मतलब है कि जो दूसरी परिमेय संख्या हम बनाएंगे वो बिल्कुल इसके बराबर होगी, उसका मान वही होगा, बस उसका रूप चेंज होगा। तो तुम -3/4 में 4 में किससे मल्टीप्लाई कर दो कि 20 आ जाए, किस संख्या से मल्टीप्लाई कर दो कि 20 आ जाए। आइडिया लगाओ, किससे, 4 में किससे गुणा करोगे कि 20 आ जाए? 5 से। अगर तुम 5 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। लेकिन तुमसे क्या कहा है? -20 किस कंडीशन में आएगा? जब तुम 5 को किस में लोगे? माइनस में। तो यहाँ पर 4 में कोई साइन नहीं लगा। कल मैंने बताया था कि जब कोई भी साइन नहीं होता तो उस जगह पर प्लस का साइन होता है। तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो आता है माइनस, और 4 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20। चूँकि हम हर में 5 से गुणा कर रहे हैं -5 से, तो अंश में भी हम -5 से गुणा कर देंगे, अंश में भी -5 से गुणा करेंगे, और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है? प्लस। और प्लस हम इंडिकेट नहीं करते, लेकिन हमने तुमको समझाने के लिए यहाँ पर प्लस लिख दिया। माइनस का मल्टीप्लाई होता है प्लस, और 5 में जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15। तो हम यहाँ पर क्या भर देंगे? 15। क्या भर देंगे? 15। अच्छा, 15 भर देंगे। ठीक, अब इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा भी एक दूसरा ब्लॉक बना हुआ है, -3/4, आगे है 28, हर में 28 लिखा है। अब 4 में हम किससे मल्टीप्लाई कर दें? 4 में हम किससे मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा 28 आ जाए? 4 की टेबल पढ़ो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कितनी बार में 28 आएगा? 7, 4 7 जा 28, ये आ गया। क्योंकि हमको यहाँ पर सिर्फ 28 मांगा है और 28 मेरा आ रहा है, तो हमको इसमें कोई भी साइन अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और क्योंकि हमने नीचे 7 से गुणा किया है तो ऊपर भी 7 से गुणा कर देंगे। 7 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21। और चूँकि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस। यहाँ पर देखो कोई साइन नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ कौन सा साइन मानेंगे? प्लस का। और यहाँ 3 में ऑलरेडी माइनस का साइन लगा है और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होता है माइनस। तो हमारा आंसर आ गया, यहाँ पर क्या भर देंगे? 21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक एग्जांपल और समझाते हैं, कोई भी एक एग्जांपल और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर खा में क्या दिया है? -5/-8, ये दिया हुआ है। आगे एक परिमेय संख्या लिखी है जो कि अधूरी है, ऊपर अंश में हमको संख्या भरनी है, और दूसरी एक और परिमेय संख्या लिखनी है जिसकी अंश की संख्या लिखी हुई है और हर की हमें बनाना है।
हम 8 में किससे मल्टीप्लाई कर दें कि क्या आ जाए, 8 में हम किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 24 आ जाए। ये हमारा -8 है। -8 की टेबल पढ़ो, 8 की टेबल पढ़ो कि 24 हो जाए। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, यानी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 24 आ जाएगा। लेकिन हमसे कैसा 24 मांगा है, प्लस। लेकिन यहाँ पर कौन सा आएगा, यहाँ माइनस है और यहाँ पर ऐसे माइनस आएगा, तो हम कैसा माइनस, तो माइनस वाली संख्या से गुणा करेंगे। अगर हमारे पास पहले से माइनस वाली संख्या है और हमें प्लस वाली संख्या चाहिए तो हम माइनस वाली संख्या से गुणा करते हैं। फिर से हम इस बात को एक बार और समझाते हैं तुम्हें। हमारे पास एक परिमेय संख्या है -5/-8 और हमें आगे 2 परिमेय संख्या दी हुई है जो कि अधूरी है। हमें कभी अंश की संख्या भरनी है और कभी हर की संख्या भरनी है। ऊपर ये 25 लिखा हुआ है, ठीक। अब क्या करना है, -5/-8 ये, और ये 24 यहाँ दिया हुआ है। अब -8 में हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि 24 आ जाए। कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 8 की टेबल पढ़ो। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, यानी कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तो कितना आ जाएगा। अब चिन्हों का हमने तुम्हें पहले समझाया था, पहले चिन्हों का गुणा करते हैं, पहले चिन्हों का गुणा करते हैं। यहाँ माइनस है, 3 में चूँकि कोई साइन नहीं है तो यहाँ कौन सा साइन मानेंगे, तो प्लस का। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होता है माइनस, और हमें आंसर में क्या चाहिए, प्लस चाहिए। तो जब हमें माइनस वाली संख्या का प्लस वाली संख्या से गुणा करते हैं तो माइनस आता है। अब चूँकि हमें प्लस वाली संख्या चाहिए तो हम किस वाली संख्या से गुणा करेंगे, -3 से गुणा करेंगे। किससे करेंगे, तो पहले माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस, और 8 3 24, ये हमारा प्लस वाली संख्या आ जाएगी। क्योंकि यहाँ प्लस नहीं लगा हुआ है तो हम यहाँ पर अंडरस्टूड है पहले से कि यहाँ पर प्लस का साइन होगा। अगर प्लस का साइन होता है तो हम उसको रिप्रेजेंट नहीं करते, वो छुपा हुआ रहता है। अब चूँकि मैंने नीचे हर में 3 से -3 से गुणा किया है तो ऊपर अंश में भी हम -3 से गुणा करेंगे, तो माइनस का गुणा प्लस हो गया, ठीक। और 3 बचे 15, तो हमारी भिन्न क्या आई, 15/24 क्या आ जाएगी, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 15, क्या आ जाएगी, 15। तो हमारी भिन्न आई 15/24, ठीक है। हमारी भिन्न थी -5/-8 और हमारा आंसर आया वो नीचे 24, ऊपर क्या आया, 15, ऊपर आया 15, और दूसरे वाले में क्या आया था, 25। अब क्या है, -5/-8, -5 और -8, हम 5 में किससे गुणा करते हैं कि हमारा आंसर आ जाए 25। 5 की टेबल पढ़ो, कितने बार में 25 आएगा, 5 बार में, यानी हम इसमें किससे गुणा करते हैं, 5 से। अब चूँकि ये माइनस वाली संख्या और 5 हमने कैसा लिया है, प्लस, तो यहाँ माइनस आना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पर माइनस आ जाएगा। माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है, माइनस, लेकिन हमें कैसा माइनस चाहिए, हमें कैसी संख्या चाहिए, प्लस वाली। हमको +25 चाहिए और हमारा आ कैसा रहा है, -25। तो हम क्या करेंगे, ये 5 जो हम गुणा कर रहे हैं जिस 5 से, उसको माइनस वाला रखेंगे, तो माइनस का गुणा यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। क्योंकि हम ऊपर -5 से गुणा कर रहे हैं तो नीचे भी -5 से गुणा करेंगे। तो पहले माइनस का गुणा, ये क्या हो गया, प्लस, और ये 8/40, तो यहाँ पर क्या भर जाएगा, यहाँ पर हम क्या रख देंगे, 40, ठीक है। अब प्रैक्टिस करना।
जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ समझाएंगे। 10वां क्वेश्चन है, प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्या लिखिए। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्या लिखिए। ठीक है, अभी हम बुक की फ़ोटो भेज देंगे, उस पर तुम देख लेना क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है तुम्हारा 2/5। अब इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो भी तुम्हें परिमेय संख्या ही है उसमें एक बार 2 से गुणा कर दो, ऊपर नीचे दोनों, तो ये नई परिमेय संख्या बन जाएगी 4/10। और फिर 2/5 में ही फिर क्या करो, 3 से गुणा कर दो, तो ये आ जाएगी 6/15। फिर क्या करो, फिर 2/5 में फिर 2/5 में किससे गुणा कर दो, 4 से कर दो। किससे कर दो, 4 से। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। इसी तरह हर जितनी भी परिमेय संख्या के लिए दी है उसमें कर लेना। इसको कैसे करते हैं इस तुम्हें हम समझाते हैं, क्यों ऐसा होता है समझाने की कोशिश करते हैं। ये मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है समतुल्य परिमेय संख्या को और भिन्न को समझाने के लिए। कि समतुल्य परिमेय संख्या होती क्या है। समतुल्य, सम मतलब समान, तुल्य माने तुलना में वो समान है, बस तुम्हें देखने में ये दूसरी लगेगी। ठीक है, ये हमको कुछ स्ट्रिप्स दी गई हैं, हमें 4 स्ट्रिप दी गई हैं जो कि एक बराबर हैं, बिल्कुल इक्वल साइज़ में है। 1 2 3 4। पहली स्ट्रिप को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो पहली स्ट्रिप को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, दूसरी को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, तीसरी को हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया है। देखो 1 2, और दूसरी को 1 2 3 4, तीसरी को 6 पार्ट में 1 2 3 4 5 6, चौथी को 8 पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह हमने स्ट्रिप्स को 2 पार्ट 4 पार्ट 6 पार्ट और 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया। फिर हमने क्या किया, हमने कहा बच्चों से कि अपनी अपनी पहली वाली स्ट्रिप का एक पार्ट कवर कर दो। हमने क्या कहा, पहली वाली स्ट्रिप को एक पार्ट उसका कलर कर दो। ठीक है, एक पार्ट कलर कर दिया तो ये कलर किया हुआ पार्ट पूरी स्ट्रिप का कितना हिस्सा है। हमने भिन्न में तुमको समझाया था ना कि भिन्न अगर हमें कुछ हिस्सा हमें किसी वस्तु का कि अगर हमें 2 भाग कर दिए हैं और एक हिस्से को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो कैसे दिखाएंगे, कैसे दिखाते हैं, उसको हम भिन्न के रूप में लिखते हैं। ये मैंने समझाया था ना। तो हमने पहली वाली स्ट्रिप को कितने भाग में डिवाइड किया था, 2 भाग में। तो हमने बताया था कि जितने भाग में किसी भी वस्तु के जितने हिस्से करते हैं उसको हम हर में लिख देते हैं। हमने कितने हिस्से किए, 2 हिस्से की। और कितना हिस्सा कलर किया, कितने हिस्से की बात कर रहे हैं, 1 हिस्से की बात कर रहे हैं। तो इस वाले पार्ट की जो हिस्सा हमने कलर किया है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1/2। ठीक है, अब हमने जो दूसरी स्ट्रिप थी जिसको 4 पार्ट में डिवाइड किया था, हमने कहा उसको दो हिस्से कलर कर दो, तो हमने 2 हिस्से कलर कर दिए। और हमने कहा इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करो, तो चूँकि तुमने इसको कितने हिस्से में डिवाइड किया है, 4 हिस्से में, 1 2 3 4। और हमने कहा कि 2 हिस्सा इसका कलर कर दो, तो तुमने 2 हिस्सा कलर कर दिया। अब तुमने इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 4 पार्ट में, तो 4 तुमने कहाँ लिख दिया, हर में लिख दिया। और कितने हिस्से में डिवाइड किया है, कितने हिस्से को कलर किया है, 2, तो हमने 2 को अंश में लिख दिया। ठीक है, अब आगे और समझाते हैं। फिर हमने तीसरी स्ट्रिप लिया जिसको 6 पार्ट में डिवाइड किया है। 6 पार्ट में डिवाइड किया है तो हमने कहा कि इसके 3 हिस्से कलर कर दो, तो तुमने क्या किया, 3 हिस्से कलर कर दिए। अब इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तुमने इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 6, तो
6 को हम कहाँ लिख देंगे, हर में लिख देंगे। और कितना हिस्सा कलर किया है, 3, 3 को हमने अंश में लिख दिया। सॉरी। फिर इसके बाद हमने चौथी जो स्ट्रिप ली है उसको हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया है। 8 पार्ट में डिवाइड किया और हमने कहा इसके 4 हिस्से कलर कर दो, तो तुमने 4 हिस्से कलर कर दिए। मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमने इसको 8 पार्ट में डिवाइड किया है तो 8 हम हर में लिख देंगे और अंश में लिख देंगे 4, क्योंकि हमने 4 हिस्सा इसका कलर किया है। ठीक है। अब तुम सारी जितनी भी स्ट्रिप है सबको ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। देखा तुमने, पहले वाले को तुमने कैसे लिखा, 1/2, दूसरे वाले को लिखा 2/4, तीसरे वाले को 3/6 और चौथे वाले को 4/8। और अगर हम तुमसे कहें कि ये जो तुम्हारी भिन्न है इसको सरल करो, सरल करने का मतलब है कि अंश और हर की संख्या को ऐसी संख्या से काट दो, डिवाइड कर दो कि ये दोनों संख्याएं कट जाएं। तो 2 और 4 किसके पहाड़े से कट जाएगी, 2 से, 2 के पहाड़े से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आया, 1/2। अगर तुम इसको बीच में ये वाली लाइन को मत देखो तो ओरिजिनली जो है तुमने कितना पूरी स्ट्रिप का कितना हिस्सा कवर कर दिया, कितना हिस्सा कलर कर दिया, देखो ध्यान से, आधा वाला ऊपर भी किया है और अगर ध्यान से देखो तो आधा नीचे वाला भी किया है। अगर हम इसको 2 पार्ट में ही डिवाइड करे होते तो कितना हिस्सा दिख रहा है, 1/2 यानी आधा। इसी तरह तीसरे वाले को देखो, तीसरे वाले को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 6, और कितना हिस्सा कवर किया था, 3। ठीक है। और इसको भी हम करते हैं 3/6 को अगर हम सरल करते हैं तो कितना आ रहा है, 3/6 को भी अगर हम सरल करते हैं तो 3 के पहाड़े से 3 कम 3, 3 दूनी 6, ये भी कितना आ रहा है, 1/2। ये भी कितना आ रहा है, 1/2। अगर तुम इसको अगर ये सोचो कि मैंने इसको 2 पार्ट में ही डिवाइड किया है तो भी ये ओरिजिनली कितना कलर हुआ है, आधा। इसी तरह चौथी स्ट्रिप को भी तुम ध्यान से देखो, तुमने कितने हिस्से को कलर किया है, 4 हिस्से को कलर किया है। अब इस 4/8 को अगर तुम सरल करते हो, 4 के पहाड़े से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2। ओरिजिनली ये भी कितना कलर हुआ है, 1/2, यानी आधा हिस्सा ही कलर हुआ है। तो तुमने क्या देखा कि हमने 1/2 को भिन्न भिन्न रूपों में लिख दिया, भिन्न भिन्न रूपों में लिख दिया। इसको हम और समझाते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई भी ऐसी भिन्न हो सकती है, अगर तुम देखो 1/2 को तुमने जब तुमने आधा इस मतलब उसको 2 पार्ट में उसका कलर किया था तो तुमने क्या लिखा था, 2/4। फिर जब तुमने इसका 3 पार्ट कलर किया था तो क्या लिखा था, 3/6। जब इसका 4 पार्ट कलर किया था तो क्या लिखा था, 4/8। लेकिन अगर जब तुम इसको सरल करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 ये भी है और 1/2 ये भी है। फिर इसी तरह ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 ये भी है और इसको भी अगर सरल करो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी हर बार 1/2 हिस्सा ही तुमने ओरिजिनल रूप से कलर किया। ठीक है, हर बार तुमने 1/2। तो ये जो भिन्न है, भिन्न भी ऐसी होती है, सारी भिन्न परिमेय संख्याएं होती है। ये बात मैंने पहले बताई है। ये अगर माइनस वाली संख्या, माइनस में अगर कोई भिन्न है तब हम उसको भिन्न ना कह के क्या कहते हैं, सिर्फ उसको का नाम होगा परिमेय संख्या। और अगर प्लस वाली है परिमेय संख्या तो वो भिन्न भी कहलाएगी और परिमेय संख्या भी कहलाएगी। तो तुम देखो कि जितने भी ये पार्ट हमने कलर किए हैं वो ओरिजिनल रूप से हर बार कितने थे, 1/2। अगर तुम इसको सोचो कि हमने बीच वाली लाइन नहीं है, इस लाइन को अगर तुम हटा दो तो तुम देखोगी कि आधा हिस्सा ही तुमने कलर किया है, हर बार तुमने हाफ पार्ट ही कलर किया है। तो समतुल्य भिन्न क्या होती है या समतुल्य परिमेय संख्या क्या होती है?
बस उनका रूप हम बदल देते हैं। मान मतलब ओरिजिनल मान जो होता है वो हमेशा समान होता है। तो ये कहलाती हैं समतुल्य परिमेय संख्याएं या समतुल्य भिन्न। क्या कहलाती हैं? समतुल्य परिमेय संख्या या समतुल्य भिन्न। ठीक है, बताते हैं कैसे। अगर तुमने 1/2 दिया है, तुम्हारे पास 1/2 है, तो 1/2 की अगर हमने कहा समतुल्य परिमेय संख्या लिखो, तो तुम क्या करोगी? ऊपर नीचे, अगर हमने कहा 1/2 की समतुल्य परिमेय संख्या लिखो, तो तुम क्या करोगी? ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दोगी। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमने कहा 3 लिखना है, तो तुम क्या करोगी? 3 लिखने के लिए फिर क्या करोगी? 1/2 में 1/2 में तुम क्या करोगी? ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दोगी। 3 से गुणा कर दोगी तो क्या आ जाएगा? 3/6। एक और लिखनी है तो 4 से गुणा कर दो ऊपर नीचे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यही है। हमसे कहा गया कि निम्नांकित परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्याएं लिखिए। समतुल्य परिमेय संख्याएं लिखिए। तो तुम्हारी परिमेय संख्या क्या थी? 2/5 थी। 2/5 थी। तो तुमने क्या किया? ऊपर नीचे किसी भी संख्या से कर सकती हो। हमने यहाँ 2 से किया है, लेकिन जिस भी संख्या से करो उसी संख्या से अंश में भी करो और उसी संख्या में हर्ष से भी करो। तो ये तुम्हारा आ गया 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। फिर एक और बनानी है तो 2/5 में तुम 3 से कर दो। किसी भी, हमने यहाँ 3 से किया, तुम किसी से भी कर सकती हो। 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। क्योंकि हमसे 3 3 कहा गया है, तो 3 3 एक और किसी भी संख्या से कर देना। इसी तरह एक और मान लो, ये -8/-5 दिया है। एक दिया है -8/-5। तो चलो हम इसमें क्या करते हैं, तुम्हें समझाने के लिए -8/-5 में हम चलो 5 से गुणा करते हैं। ऊपर नीचे 5 से गुणा कर देंगे तो 8 5 40, -40 और -25 आ जाएगा। फिर और कर क्या करो? किसी और एक संख्या से गुणा कर दो। चलो हम 9 से करते हैं। तो 9 से इसमें गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 × 72 और 9 × 45। किसी भी संख्या से कर सकती हो। तुम्हें बुक में आंसर डिफरेंट, इस क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट आएगा। लेकिन अगर तुमने इक्वली ऊपर नीचे एक ही संख्या से गुणा करा है तो वो सही है। ठीक है।